आज की कहानी दिल को छू जाने वाली है। ये कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव की है। एक कहानी परिवार की, कर्तव्य की और एक ऐसे वादे की जिसे निभाने में एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो चलिए इस कहानी को जरा करीब से समझते हैं। पर इससे पहले एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। आखिर परिवार होता क्या है? क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही परिवार बनाते हैं या फिर प्यार और जिम्मेदारी का रिश्ता? असल में क्या चीज है जो एक परिवार को परिवार बनाती है? मुझे लगता है ये कहानी इसका जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेगी। तो कहानी शुरू होती है फिरोजपुर के पास एक गांव गट्टी राजोके से। यहाँ एक बुजुर्ग जोड़ा था जो एक बहुत ही कह सकते हैं एक अजीब सी मुश्किल से गुजर रहा था। उनके घर में थी 8 बेटियां, 8। और उस जमाने के हिसाब से, समाज के हिसाब से उनके पास कोई बेटा नहीं था, कोई ऐसा जो बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। और ये चिंता आप समझ सकते हैं उन्हें हर रोज खाई जा रही थी। अब इसी मुश्किल का हल निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट सामने आता है, घर जमाई का। ये तो हम सब जानते ही हैं कि आमतौर पर दुल्हन अपने पति के घर जाती है, लेकिन घर जमाई का मामला ठीक उल्टा है। इसमें दामाद अपनी पत्नी के परिवार के साथ आकर रहता है। तो उस बुजुर्ग जोड़े ने अपनी सबसे बड़ी बेटी के पति को यही ऑफर दिया। कहा कि हमारे घर जमाई बन जाओ, तुम्हें घर मिल जाएगा। अब वो दामाद खुद भी बहुत गरीब था, किराए के मकान में रहता था। तो एक अपने घर की उम्मीद में उसने यह प्रस्ताव मान लिया और आ गया अपने ससुराल में रहने। अब वो अपने नए घर में बस अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर ही रहा था कि किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। उसे घर जमाई बनकर आए अभी कुछ ही तो वक्त हुआ था कि पहले ससुर की बीमारी से मौत हो गई और फिर ठीक उसके बाद सांस भी चल बसी। सोचिए, एक झटके में वो बिल्कुल अकेला रह गया और उसके कंधों पर आ गई एक ऐसी जिम्मेदारी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो अब हालात ये थे कि 2 बहनों की शादी तो पहले हो चुकी थी और एक की मौत हो चुकी थी। तो बची कितनी? 5 कुंवारी बहनें। और इन 5 की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उसी के कंधों पर थी। अब सास ससुर तो रहे नहीं, तो उन जवान हो रही लड़कियों की परवरिश का सारा बोझ उस अकेले आदमी पर आ गया। और ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था, कांटों भरा था। एक बार उसकी हालत सोच कर देखिए। परिवार के पास था क्या? सहारे के नाम पर सिर्फ आधा एकड़ जमीन। और बदकिस्मती देखिए, उस साल इतनी भयानक बाढ़ आई कि वो जमीन भी तबाह हो गई। मतलब उसके पास अब सच में कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन उस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी, बिल्कुल नहीं। सालों तक उसने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं, दिन रात मेहनत की। उन 5 लड़कियों को सिर्फ पाला पोसा नहीं, बल्कि एक बाप की तरह उनकी परवरिश की। उनकी पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखा, उनकी शादी के लिए एक एक पैसा जोड़ा और फिर एक एक करके सबकी शादी करवाई, सबका घर बसाया। और बस यहीं आकर पूरी बात बदल जाती है। वो रिश्ते में तो उनका जीजा था, है ना, लेकिन अपने काम से, अपने त्याग से वो उनका सगा भाई बन गया। उसने जीजा साली के रिश्ते को एक बिल्कुल नया मतलब दे दिया था। और फिर सालों के इस लंबे मुश्किल संघर्ष के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब उसे अपना आखिरी वादा, आखिरी फर्ज पूरा करना था। ये दिन उसकी दशकों की मेहनत का, उसकी तपस्या का फल था। ये उसके उस वादे का आखिरी पड़ाव था। एक ऐसा वादा जो शायद उसने कभी जुबान से नहीं किया था, पर अपने सास ससुर से मन ही मन कर लिया था और अब वो उसे पूरा कर रहा था। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो शायद सबसे छोटी बहन के इन शब्दों में छिपा है। उसने कहा, जब हम छोटी थीं तब इन्होंने हमें पाला। ये हमारी माँ है, हमारे पिता हैं और हमारे भाई हैं। आप सोचिए, इन चंद शब्दों में सालों का प्यार, त्याग और शुक्रगुजारी सब कुछ सिमट गया है। तो उसकी ये कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी बनकर नहीं रह जाती। ये कहानी तो उन सामाजिक सोच और धारणाओं को भी चुनौती देती है जो हम सब ने अपने आसपास बना रखी हैं। सोचिए जरा, समाज एक बेटे से क्या उम्मीद रखता है? यही ना कि वो अपने माँ बाप की देखभाल करेगा। लेकिन इस दामाद ने तो उससे कहीं ज्यादा किया। उसने 5 बहनों की जिम्मेदारी उठाई। उसने सिर्फ परिवार का मान नहीं रखा, बल्कि वो खुद सम्मान का एक नया सिंबल बन गया। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि उस आदमी ने वो कर दिखाया जो शायद एक सगा बेटा भी नहीं कर पाता। अपने त्याग और अपने प्यार से
उसने परिवार के असली मतलब को एक नई परिभाषा दे दी। और इस कहानी के अंत में हम और क्या कह सकते हैं? बस वही जो उस गांव के लोग उसके लिए कहते हैं, ज्योंदा रह शेरा, मतलब जीते रहो शेर।